समाज आनंदमय है। कहते हैं अगर स्वर्ग सुंदर होगा तो शायद अयोध्या जितना सुंदर नहीं होगा। जब असुरों का राज हो जाता है तो उनके नाश के लिए ही भगवान प्रकट होते हैं। लोगों को राम को जानना चाहिए। राम को वही जान सकता है जिसको राम जनाना चाहें। भगवान राम किसी भी प्रकार से कभी भी किसी भी प्रकार के मांस का उपयोग नहीं किए। इस वक्त जो है मैं अगर बात करूं तो अयोध्या में मौजूद हूं। जैसा कि सौगंध टीवी जो पल पल की अपडेट आपको अयोध्या की दे रहा है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे साथ में महंत तेजपाल जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होने जा रही है। लाखों श्रद्धालु जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर। और हम तो सभी जनमानस को, जितने सनातन धर्म के प्रेमी हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि 500 वर्षों बाद भगवान राम अपने महल में आ रहे हैं। आनंद की कोई पराकाष्ठा नहीं है। संपूर्ण अयोध्या, संपूर्ण जनमानस, संपूर्ण समाज आनंदमय है। किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी लेस मात्र का संदेह नहीं है। सब प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक कार्य हो रहे हैं। और आप देख रही हैं कि अयोध्या की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। अयोध्या एकदम अपने चरमोत्कर्ष पे इस समय चल रही है। कहते हैं अगर स्वर्ग सुंदर होगा तो शायद अयोध्या जितना सुंदर नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर बात करें तो अगर राजनीति की बात करें, राजनेताओं ने कहा कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी, अस्पताल बनाते, कॉलेज बनाते, उससे जो है वो फायदा होता। आप कैसे देख? हम उनसे कहना चाहते हैं, मंदिर तो व्यक्ति की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम चराचर जगत के स्वामी हैं। वो कहने वाले शायद उतने जानकार नहीं होंगे कि चराचर जगत के स्वामी जब पृथ्वी पर प्रकट हुए अयोध्या में, उस समय देवता लोग आकाश स्वर्ग मार्ग से फूल की वर्षा कर रहे थे। और भगवान जब पृथ्वी पर प्रकट होते हैं तब केवल इसीलिए कि मानव को किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ ना हो। जब असुरों का राज हो जाता है तो उनके नाश के लिए ही भगवान प्रकट होते हैं। जो लोग कहते हैं वो भगवान के बारे में उतना अधिक नहीं जानते हैं। फिर भी मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, बहुत सी जमीन बाकी पड़ी है। जन्मभूमि पर ही क्यों मंदिर, मतलब धर्मशाला और अस्पताल बने? इसके लिए बहुत सारी जमीन पड़ी है। पूरा रेगिस्तान पड़ा है। पूरे भारत में लगभग 1/3 जमीन पड़ी है जिसपे अस्पताल बनाए जा सकते हैं। बड़े बड़े गांव नगर पड़े हैं जहां आज भी अस्पताल से उपेक्षित है। अयोध्या में बड़े बड़े अस्पताल हैं। एक मेडिकल कॉलेज है, श्री राम हॉस्पिटल है। यहाँ अस्पताल की जरूरत नहीं है। ये अयोध्या नगरी भगवान राम की नगरी है। यहाँ भगवान राम के जन्म स्थान की जरूरत है। देखिए महंत जी, जब से राम मंदिर जो है वो बनना शुरू हुआ, तमाम बहुत सारे लोगों ने जो है रामचरितमानस से लेके राम के ऊपर भी जो है वो बहुत सारे सवाल उठाए थे। उसको लेके आप क्या कहें? आपने बहुत अच्छी बात कही है। लोगों को राम को जानना चाहिए। गोस्वामी जी ने एक बात कही है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जह जाने जहां देव जनाई। राम को वही जान सकता है जिसको राम जनाना चाहें। और जो राम को जान जाएगा वही राम की महत्ता को जानेगा। रामचरितमानस में जो लिखा है, कुछ लोग हैं वो, उनको हम मूर्ख कहेंगे। वो पढ़े लिखे नहीं, ज्ञानी नहीं है। तमाम शब्द होते हैं, तमाम शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। अगर विद्यालय में हम जाएं, हम एक मजाकिया शब्द सुन रहे थे। कोई कह रहा था कि सन माने सूरज भी होता है, सन माने बेटा भी होता है। तो कहने का भाव है, जहाँ बेटा का उपयोग होगा वहाँ सूरज नहीं है, जहाँ सूरज का उपयोग होगा वहाँ बेटा नहीं है। इसीलिए रामचरितमानस के एक एक शब्द को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सोच विचार के लिखा है। उसके अर्थ को जानना समझना चाहिए, फिर आगे कोई चर्चा करनी चाहिए। बहुत लोग हैं जो उसके ज्ञानी नहीं हैं, उनको किसी धर्मज्ञ व्यक्ति के साथ इसका ज्ञान लेना चाहिए, फिर उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज को अपने पास बुला करके उनको ज्ञान देना चाहिए, समझाना चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति, संप्रदाय, मत, पंथ का हो, अगर सनातन धर्म में उसकी रुचि है तो वो कभी न छोटा है न बड़ा है,
हमारे यहाँ कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भगवान राम अगर छोटा जानते तो कभी सबरी के पास नहीं जानते, अगर भगवान राम छोटा जानते तो निषाद राज के पास नहीं जाते, भगवान राम छोटा जानते तो कभी गिद्ध के पास नहीं जाते। मान जी एक अंतिम सवाल जो है वो और लूंगी। पिछले दिनों जो है जब प्राण प्रतिष्ठा का नजदीक आ रहा था दिन, तो कुछ लोगों ने ये बात भी बोली कि राम जी जो थे वो ठाकुर थे, यानी कि राजपूत थे, और राजपूत जो है वो शिकार करते थे, तो राम जो हैं वो मांसाहारी हैं। उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? हमको तो हंसी आ रही है अनर्गल प्रलाप से। हमारे समाज में क्षत्रिय वर्ग का मतलब कोई जाति नहीं है। क्षत्रिय का मतलब होता है जो समाज का संरक्षण करे, समाज की व्यवस्था का देखभाल करे, और क्षत्रिय कभी मांसाहारी नहीं होते हैं, ये किसी को ज्ञान ही नहीं है। क्षत्रिय पूर्ण रूपेण सात्विक होते हैं। हमारे समाज में चारों वर्ण जो कर्म विभाग के आधार पर वर्णित हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कोई भी एक भी मांसाहारी नहीं होते हैं। उनके कर्म अगर मांस को साफ करना था, फिर भी कर्म उनका मांस को खाना नहीं था। मांस का उपयोग किया जाता था, अनेक चीजों में उपयोग होता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं खाया जाता था। भगवान राम किसी भी प्रकार से कभी भी किसी भी प्रकार के मांस का उपयोग नहीं किए, ये किसी भी शास्त्र धर्म ग्रंथ में नहीं उल्लिखित है। और जो लोग ऐसा कहते हैं वो वाकई में भगवान राम को, उनकी व्यवस्था को और सनातन धर्म के चतुर्वर्ण व्यवस्था को भी नहीं जानते हैं। ये व्यवस्था किसी जन्म के आधार पे नहीं है, ये कर्म के आधार पे है। ऐसा होता तो महाराज मनु के 100 पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र जो उनके दंड थे वो शूद्र हो गए। हमारे वाल्मीकि जी पहले शूद्र थे, बाद में ब्राह्मण हो गए। तो कोई ब्राह्मण शूद्र हो जाए, क्षत्रिय ब्राह्मण बन जाए, ब्राह्मण शूद्र हो जाए, ये कर्म विभेद पे आधारित है, व्यक्ति के ज्ञान पे आधारित है। व्यक्ति को जैसा ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, संसार का जो भरण पोषण करेगा क्षत्रिय हो जाएगा, व्यापार करेगा वैश्य हो जाएगा, सेवा भाव करेगा शूद्र हो जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ हरिजन को सबसे ज्यादा उपाधि यानी सेवा, सेवा परमोह धर्मः, सेवा कार्य सबसे बड़ा धर्म है, इसीलिए उस व्यक्ति को ज्यादा महत्व दी जाती है जो व्यक्ति सेवा भाव करता है। भगवान हनुमान भी हमारे आराध्य देव हैं, हम हनुमानगढ़ी में रहते हैं, हमारे आराध्य देव सेवक हैं, सेवा भाव है। तो शूद्रवत भाव के लिए अब उनको कहा जाए कि ये शूद्र गलत है, शूद्र शब्द गलत नहीं है, उसका मनोभाव गलत बनाया गया है लोगों ने। हाँ, सनातन धर्म में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन भावों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ये गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को इसका खंडन करना चाहिए, ऐसे लोगों को, समाज को तोड़ने का जो कार्य करते हैं उनको रोकना चाहिए। और आपके माध्यम से एक चीज और हम स्पेशल कहना चाहते हैं, हमारे कुछ धर्माचार्य लोग जैसे हमारे जगत गुरु हैं, शंकराचार्य लोग हैं, इन लोगों ने कुछ बातें कही हैं, इस पे मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ इस समय जितने शंकराचार्य हैं वो पद बहुत ही प्रतिष्ठित है, उस पद को मैं नमन करता हूँ, वो भगवान भूत भवन भोलेनाथ के समान का पद है। लेकिन इस समय जितने शंकराचार्य हैं वो एक भी शंकराचार्य नहीं है, वो सब पाखंडी ढोंगी हैं, क्योंकि उनके शंकराचार्य बनने की प्रवृत्ति, नियम कानून किसी का पालन नहीं किया गया। उसमें कुछ शंकराचार्य वेतन भोगी रहे हैं और शंकराचार्य बन गए, क्योंकि कभी शंकराचार्य वेतन भोगी नहीं हो सकता है, क्योंकि संन्यास धर्म में वेतन भोगी व्यक्ति सन्यासी नहीं हो सकता है। और वो लोग जिस प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग करते हैं ये शंकराचार्य के निमित्त नहीं है। उनके यहाँ कुछ नियम संयम का उपयोग होता है, वो भी वो लोग पालन नहीं करते हैं। उनका काम है संसार में ज्ञान की प्रवृत्ति करना। शंकराचार्य ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और आसाम से लेकर गुजरात तक भारत को 4 दिशाओं में बांधा, हर जगह यात्रा की, धर्म की पर अपनी अलख जगाई, धर्म की व्यवस्था स्थापित की। आज के शंकराचार्य केवल डेलीगेशन लेकर जाते हैं, घूमने जाते हैं, न वो आज तक आप हम 10 लोग खड़े हैं, कोई बताए आज तक किसी शंकराचार्य ने हमको धर्म उपदेश दिया? नहीं दिया, क्योंकि वो खुद नहीं जानते धर्म क्या है, वो धर्म के ज्ञाता नहीं, क्योंकि उनके पास उतना ज्ञान ही नहीं है। वो शंकराचार्य किसी भी प्रकार से धर्म के ज्ञाता से कोई बात नहीं कर सकते हैं, वो अनर्गल प्रलाप करते हैं। राम मंदिर बन रहा है, वो राम मंदिर कोई आज थोड़ो बन रहा है, ये तो
अनादिकालीन राम मंदिर है, इसका हजारों बार जीर्णोद्धार हुआ है। उसी प्रकार हमारा जो श्री राम जन्मभूमि सेवा न्यास ट्रस्ट है वो उसका जीर्णोद्धार कर रहा है। और हमारे जो रामलला हैं वो एक शंकराचार्य कह रहे थे कि रामलला की मूर्ति जबरन रखी गई। कितने ढोंगी लोग हैं, इन लोगों को हम ढोंगी से भी अगर कोई आगे शब्द हो वो भी हम कहना चाहेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। वो स्वयंभू प्रकट रामलला हैं। 1950 में भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ वहां प्रकट हुए और जो मूर्ति के रूप में भगवान विग्रहवान स्वयं प्रकट हुए हों उनके प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। और जो नई मूर्ति बनी है, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यहाँ नया कुछ नहीं है। इसके पहले जो ढांचा था जिसको बाबरी ढांचा कहते हैं वो कोई मस्जिद नहीं थी, बाबर के कुकर्मों का एक प्रतिबिंब था जो अब नष्ट किया जा चुका है। वो मस्जिद किसी भी दूसरे धर्म की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जहां नमाज पढ़ी जाए या मुसलमान वहां कोई अपना क्रियाकलाप करते हो। इन शंकराचार्यों को इतिहास भूगोल आदि का ज्ञान होना चाहिए, धर्म शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, हमारे धर्म के लिए क्या सही है क्या गलत है उसका ज्ञान होना चाहिए। ये लोग हमारे धर्म को, हमारे धर्म के लोगों को तोड़ने का, उनको विखंडित करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों से समाज को, सनातन धर्म के लोगों को, इन साधु जो रावण रूपी साधु हैं इनसे बच के रहना चाहिए। क्योंकि हम आपके माध्यम से अपने पूरे समाज से अपील करना चाहते हैं। कहते हैं धर्म का उपदेश तो सभी देते हैं, लेकिन आपको उसी उपदेश का ध्यान रखना चाहिए जो आपके मन में भाए, या फिर आप स्वयं धर्मशास्त्र का अध्ययन करें और उनको जाने समझे, क्योंकि पता नहीं कौन सा साधु वेशधारी व्यक्ति रावण हो सकता है। इससे बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए महंत जी ने बहुत ही उन सारी बातों के ऊपर जो प्रकाश रखा जो पिछले दिनों जो है अगर बात करें तो राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है वो विवादित थी, चाहे वो विपक्ष हो राजनीति में, चाहे वो चारों शंकराचार्यों के विवादित बयान हो, उनके निमंत्रण को ठुकराने के ऊपर जो है उन्होंने भी अपनी बात रखी। फिलहाल जो है 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव जो है अयोध्या में होने वाला है। अयोध्या पूरी तरह से जो है वो सज चुकी है, या यूं कहा जाए कि पूरा का पूरा भारत जो है वो सज चुका है। दिवाली जो है एक बार